नेता कन्हैया कुमार भिंड पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, भिंड की धरा पर पहली बार आए हैं। और उन्होंने आगे कहा, मध्य प्रदेश में कई महानुभावों का यहां पर जन्म हुआ, चाहे भीमराव अंबेडकर हो या कई हिंदी साहित्य के कवि। ऐसे कई महानुभाव हैं जिनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। ऐसी धरती पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार छल कपट की राजनीति कर रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन खरीद फरोख्त कर फिर से भाजपा ने अपनी सरकार बनाई। तो मध्य प्रदेश की जनता ने तो उन्हें 5 साल पहले ही सबक सिखा दिया था, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाएगी। वहीं कांग्रेस में इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा सहित कई नेता उपस्थित रहे। भोपाल में रहेंगे और मध्य प्रदेश की कहीं कोई समस्या हो, किसी भी जनता का कोई सवाल हो, तो उस सवाल का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ है, और यह बात मैं ईमानदारी से आपके सामने बोल रहा हूं, इस बार का चुनाव मंच पे बैठे हुए लोग नहीं लड़ रहे हैं। ये तो 18 साल से वही लोग हैं ना जो हार रहे थे, ये तो कोई नया लोग है नहीं। असल बात ये हो गई है कि इस बार का मध्य प्रदेश का चुनाव एक तरफ भाजपा के राज में खाए अघाए मुटाए गुंडागर्दी करने वाले कमीशन खोर लोग हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की आम जनता है जो इनके सामने उठ खड़ी हुई है। और यही वजह है कि इनके हाथ पांव फूल रहे हैं। कांग्रेस को तो इन्होंने देख लिया था, कांग्रेस के बारे में जो इनको करना था उन्होंने कर लिया, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया। लेकिन मध्य प्रदेश के आम लोगों के साथ जो इन्होंने बेईमानी की है, ये बेईमानी अब इनको भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को जब आप गिरा रहे थे, ठीक उसी वक्त आप मध्य प्रदेश के आम मतदाताओं को अपमानित कर रहे थे। और जो पूरा का पूरा कमीशन खोरी का सिस्टम बिठाया है, उससे आम जनता परेशान हो गई है। और यह बात ये समझ चुके हैं कि इस बार मध्य प्रदेश की लड़ाई पंजा और कमल की लड़ाई नहीं है। इस बार मध्य प्रदेश में लड़ाई एक तरफ भाजपाइयों का भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ जनता का अपरंपार प्यार है। इसके बीच में ये लड़ाई चल रही है। नहीं तो आपको लगता है, सोच के बताइएगा, कि कोई केंद्रीय मंत्री दिल्ली छोड़ करके यहाँ जो है दतिया में चुनाव लड़ रहा होता? नहीं, नाम नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। कोई एक मंत्री हो तो नाम ले। सारे मंत्री उन्होंने जो है कमान कस के भेज दिए हैं मध्य प्रदेश की, जाओ चुनाव लड़ो। क्यों? ये क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि आम लोग बोल नहीं रहे। 2003 में जब मध्य प्रदेश में सरकार बदलने वाली थी तो लोग बोल रहे थे। इस बार जो सरकार बदलने वाली है, जो बदलने वाली नहीं है, जो ऑलरेडी 2018 में ही बदल चुकी थी, जो बदलने वाली है, उसके बारे में लोग बोल नहीं रहे हैं। चुपचाप जो है ना मन में रखे हुए हैं, नॉन रोटी खाएंगे, इस बार पंजाब को जिताएंगे। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, ना बंदूक काम कर रही है, ना नोट काम कर रहा है, ना डर काम कर रहा है, ना कमीशन खोरी कर करके मोटाए हुए जो इनके लठाए थे वो काम कर रहा है। क्योंकि जनता अगर एक बार मतदान केंद्र पे पहुंच गई तो आपको जितना चीफ मिनिस्टर बदलना है बदल लीजिए। इस बार मध्य प्रदेश की जनता चीफ मिनिस्टर नहीं, पूरी की पूरी पार्टी और पूरी की पूरी सरकार बदलने जा रही है। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मध्य प्रदेश में एक नई बात हुई है। नई बात क्या हुई है? जात जोड़ने के साथ साथ लोग मुद्दों की भी बात करने लगे। 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उसमें जो 2 सबसे गंभीर काम किया गया, जो जनता के पक्ष में सीधे सीधे किसानों के पक्ष में, जो किसानों का कर्जा माफ किया गया। अगर मैं ठीक हूं, अगर ठीक नहीं तो ठीक कर दीजिएगा, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया। किया गया कि नहीं किया गया? किया गया कि नहीं किया गया है? कि झूठ बोल दिया है कोई हमको? किया गया है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया और 100 यूनिट बिजली जो है उसको माफ किया गया। सरकार जब खरीद करके इन्होंने दोबारा बनाई, सबसे पहले तो कर्ज माफी पे इन्होंने रोक लगा दी। बिजली बिल जो सस्ता किया गया था उस पर रोक लगा दी।
बढ़ा हुआ बिजली बिल जो है वो वसूलना शुरू कर दिया और दोनों हाथ से लूटने लगे। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों ने यह दिखा दिया कि आपकी सरकार यहां से जा चुकी है। तो कहते हैं ना कि जब जा ही रहे हैं, जब ट्रांसफर होने ही वाला है, तो दरोगा जी दिख रहे थे इधर नहीं है, तो ट्रांसफर जब होने लगता है तो एसपी तुरंत और डीएम फटाफट लाइसेंस नहीं देने लगता है कि अब जा ही रहे 6 महीना में फटाफट लाइसेंस दे देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? डीएम जब जाने वाला रहता है तो फटाफट लाइसेंस जो है ना, बंदूक के लाइसेंस पे साइन कर देता है। जब ट्रांसफर हो ही रहा था, लग ही रहा था कि सरकार बदल जाएगी, तो दोनों हाथ से माल चावने में जो है लग गए। उसका नतीजा ये हुआ है कि कोई ऐसा उन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम यहाँ बैठे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। अब मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, आप सब लोग उठ खड़े हो जाइए। 3 तारीख को बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी आदरणीय चौधरी राकेश सिंह के पक्ष में मतदान हो, इसके लिए आप सब लोग प्राण पद से जुड़ जाइए। घर घर जाकर आप लोगों को पता है, अकेला प्रत्याशी चाहेगा तो फिर भी उतनी तरीके से हर घर तक वो पहुंचने का प्रयास कर रहे हो, पहुंचेंगे भी, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी दायित्व है कि आप सब लोग बड़े प्रतिबद्ध तरीके से जो अपने आप को चौधरी राकेश सिंह मानते हुए पूरे तरीके के साथ जुड़कर 17 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराएं और 3 तारीख को होने वाले जो रिजल्ट आने वाले रिजल्ट में जब भिंड सहित जिले की पांचों विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीतेगी और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की विधानसभा पे कांग्रेस का झंडा लहराएगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो एक कार्यकर्ता आज खून पसीने के साथ पार्टी के लिए मेहनत करने का काम कर रहा है, उसके मान सम्मान का ध्यान सदैव कांग्रेस पार्टी रखने का काम करेगी। मैं आप लोगों से केवल 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि समय का भी अभाव है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर न बैठना मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, क्योंकि 3 दिसंबर के बाद इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी, आदरणीय चौधरी राकेश सिंह जी विधायक भी बनेंगे और उन सबका मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।